इसराइल के आज 5 शहर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए हैं, जबकि 11 फौजी आज गजा की पट्टी पर मारे गए हैं। ताजा तरीन कार्रवाई के अंदर सबसे ज्यादा बर्बादी जो हमास ने आज इसराइल की है वो इनके शहर अशदाद के अंदर की है। आपको ये बता दें कि अशदाद के अंदर सिविलियन बहुत ज्यादा मारे गए हैं। जिस तरह हमास के ठिकानों को और फलस्तीनियों के घरों को गजा की पट्टी पर मौजूद जितनी भी बिल्डिंग्स है उनको इसराइल की एयरफोर्स बताए बगैर मार रही है, गिरा रही है, ठीक वैसे ही हमास वाले हमले कर रहे हैं शहरियों के ऊपर। हमास वाले यहूदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे यहूदी जो है, इजरायली फौज जो है वो गजा की पट्टी पर फलस्तीनियों को शहीद कर रहा है। अहम बात यह है कि अल जजीरा चैनल जो कि कतर का एक बहुत बड़ा न्यूज एजेंसी है, ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, गजा की पट्टी पर उसका ऑफिस था। इजरायली एयरफोर्स ने कार्रवाई करके उसको भी गिरा दिया था। मामलात की तह तक जाएंगे, आसान अल्फाज में एक एक चीज करके आपको समझाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि तैयब उर्दगान जो कि रहबरे इस्लाम है, उन्होंने प्यूटन से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना S-400 मिसाइल सिस्टम का रुख जो है वो इसराइल की तरफ कर दे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि लगातार हमास और हिजबुल्लाह के लोग जो हैं वो तैयब उर्दगान के साथ राब्ते के अंदर हैं और तैयब उर्दगान पल पल की खबर जो है वो रशिया के साथ और चाइना के साथ शेयर कर रहा है। आज तैयब उर्दगान ने फॉर्मली तौर पर रिक्वेस्ट की है कि रशिया अपने लीथल हथियार जिनमें S-400 शामिल है, S-400 मिसाइल सिस्टम की कामयाबी, ताकत और उसकी कैपेसिटी पूरी दुनिया पर यहाँ है। कहा गया है कि इनके रुख जो है वो इसराइल के शहरों की तरफ कर दिए जाए। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा इसराइल के 5 बड़े शहर आज बर्बाद हो गए। इसराइल की एयरफोर्स को काफी धचका लगा है क्योंकि एयरफोर्स के तकरीबन 160 के करीब फाइटर जेट जो हैं इसराइल के वो फिजाओं में घूम रहे हैं, लेकिन जो मिसाइल आ रहे हैं उनको ना तो इंटरसेप्ट हो रहे हैं ना ही उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि इसराइल को काफी बड़ा धचका लगा है। अशदाद के अंदर सबसे ज्यादा इसराइल की तबाही हुई है, जिसके अंदर तकरीबन 7 के करीब इजरायली जाँ बहक हुए। गजा की पट्टी की अगर बात करें तो गजा की पट्टी पर भी बहुत सारे इजरायली फौजी मारे गए हैं। नाजरीन ग्रामी, हमास उधर से ऐलान करता है कि हमने इजरायली फौजियों के लाशों के अंबार लगा दिए हैं। भले ही हमास के पास हथियार कम है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी बड़े मुल्क का मुकाबला कर सके, लेकिन जज्बा ईमानी, इस्लाम और मुसलमानों को देखकर, फलस्तीनियों की शहादतों को देखकर हमास आज एक एक गोली इजरायलियों की अपने सीने पर बर्दाश्त कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, गजा की पट्टी पर एक अल जजीरा जो कि कतर की न्यूज एजेंसी है, उनका एक ऑफिस था, एक पूरी बिल्डिंग थी 11 मंजिला, उसको इजराइल ने टारगेट करके मलियामेट कर दी है। अब कितने लोग उस 11 मंजिल के अंदर होंगे, उस बिल्डिंग के अंदर होंगे, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि जगह जगह अटैक किए जा रहे हैं, जगह जगह मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं। कभी हमास वाले कर देते हैं, कभी हिजबुल्लाह के लोग वहां पर कार्रवाई कर देते हैं और कभी इजरायली अपना खूनी होली जो है वो खेलना शुरू कर देते हैं।